इस वक्त की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार और इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं खरी खरी न्यूज से कुलदीप शोरान जी और अलग हरियाणा से डॉक्टर अनुज नरवाल जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। सर बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर जिस चीज का अंदाजा लगाया जा रहा था, किरण चौधरी काफी दिनों से वो बार बार यही चर्चाएं गर्म हो रही थी कि वो बीजेपी में जा सकती हैं, जा सकती हैं, जा सकती हैं। आखिरकार वो दिन आ ही गया। वो कल शायद बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे और आज इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। क्या कुछ इस्तीफे के कारण रहे और इसके पीछे क्या चीजें हैं और वो क्या बीजेपी में ही जाएंगी, ये क्लियर हो चुका है? ये बिल्कुल क्लियर है कि किरण चौधरी जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाएंगी और जिस दिन श्रुति चौधरी टिकट कटी थी उस दिन तय हो गया था कि किरण चौधरी कुछ न कुछ करेंगी। आज उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर उन्होंने कांग्रेस के साथ खेला कर दिया है, क्योंकि चुनाव से महज 3 महीने पहले किरण चौधरी का इस्तीफा और बीजेपी ज्वाइन करना कांग्रेस की सत्ता की संभावना को बिगाड़ने का काम करेगा। क्योंकि देखिए, किरण चौधरी सिर्फ एक नाम नहीं है, उनके साथ में जो लिगेसी है चौधरी बंसीलाल की, तो केवल तोशाम का नुकसान नहीं है बल्कि पूरे हरियाणा में ही जो बंसीलाल परिवार के जो हजारों समर्थक हैं वो बीजेपी में जाएंगे। और जहां दोनों ही खेमों के बीच में बिल्कुल कांटे की टक्कर हो, उसमें किरण चौधरी का बीजेपी में जाना पूरे सत्ता के समीकरण को बदलने का काम करेगा। और कहीं ना कहीं किरण चौधरी ने 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए जहां बीजेपी को बंपर फायदा देने का काम कर दिया है, वही कांग्रेस को जोर का झटका दे दिया है। बड़ी बात है सर, बंसीलाल परिवार की एक लेगेसी रही है और उस लेगेसी का क्या अरुण अरुण जी अनुज, एक सवाल है अरुण। कुलदीप जी एक बात बताइए कि 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट आती है किरण चौधरी की, जिसमें वो कहती है कि यहाँ पर कांग्रेस में कुछ बचा ही नहीं है, इनका कुछ खेल खत्म है और टिकटों में सही से मतलब वितरण नहीं किया गया, तमाम ठीकरे फोड़ दिए गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर। क्या यही कारण था या कुछ और भी? क्योंकि काफी वक्त से ये चर्चा तो चल ही रही थी कि किरण चौधरी कभी भी जा सकती है बीजेपी में। ये सिर्फ ये एक बहाना है या फिर उससे पहले की ये जो प्रैक्टिस चल रही थी उनको जाने के लिए यहाँ पर बातचीत चल रही थी? देखिए अरुण, जो और आज की जो इस्तीफे का आप गौर करेंगे इसके लैंग्वेज के ऊपर, किरण चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि जो है कांग्रेस को व्यक्तिगत जागीर बना दिया गया है और उनके साथ में भेदभाव किया गया है, उनको जो है जानबूझकर उनको हाशिए पर डाला गया है, उनको सियासी तौर पर नुकसान किया गया है। तो देखिए, सिंपल सी बात है कि श्रुति चौधरी का टिकट कटना कोई छोटी घटना नहीं थी। और मुझे लगता है कि टिकट कटने के बाद कहीं ना कहीं किरण चौधरी के मन में ये सवाल भी आया होगा कि अगर आज बेटी की टिकट कट सकती है तो कल को उनकी टिकट भी कट सकती है, और अगर सरकार बन भी गई तो हो सकता है उनको मंत्री ना बनाया जाए। यानी भूपेंद्र हुड्डा के प्रति जो नाराजगी थी वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण रही है। उन साफ तौर इस बात का उल्लेख भी किया आपने जो है लंबे चौड़े इस्तीफे के अंदर कि उनके साथ कांग्रेस में भेदभाव किया गया है। वो पिछले 4 दशक से कांग्रेस से जुड़ी हुई है, लेकिन उनके साथ नाइंसाफी की गई है। तो कहीं ना कहीं सुरजीत चौधरी का जो टिकट कटना है वो ये मान सकते कि फाइनल जो है काम वही रहा है। और भविष्य की पॉलिटिक्स को देखते हुए उन्हें लगा कि भाई कांग्रेस में तो है कब्जा कर लिया भूपेंद्र हुड्डा ने, अब जो कहीं गुंजाइश बचती है पॉलिटिक्स की वो बीजेपी में बच सकती है। तो यही वजह है कि किरण चौधरी कल भगवा झंडे के साथ में खड़ी नजर आएंगी। एक राज्यसभा का चुनाव हुआ था हरियाणा में, राज्यसभा का चुनाव हुआ था कुलदीप जी, उसमें आरोप ये लगा था कि कहीं ना कहीं यहाँ पर किरण चौधरी ने टिक लगा दिया और उसके बाद ये चर्चाएं थी कि वो छोड़ देंगी। तो ये मतलब वही मैं पूछना चाह रहा था कि प्रैक्टिस पुरानी है या फिर अभी एक मौके की तलाश में थी किरण चौधरी और वो एक ऐसा मौका मिले कि वो यहाँ से लेफ्ट करे और वो भाजपा में चली जाए? देखिए अनुज, आप सही कह रहे हैं कि जो राज्यसभा चुनाव हुआ था उसमें कार्तिकेय शर्मा चुनाव जीते थे, उसमें भी आज भी राज की बात है कि वो जो एक क्रॉस वोट हुआ था वो वोट किसका था? क्या वो किरण चौधरी का था, धर्म सिंह छोकर का था या किसी और का था? अब तक वो ना तो कांग्रेस ने क्लियर किया है। हाँ, किरण चौधरी ने हमेशा से इनकार किया कि उसने कुछ नहीं किया है जो है, लेकिन या तो जिम्मेदारी बनती थी कांग्रेस की। कांग्रेस ने भी आज तक जो है पूरा बताया नहीं कि भाई किरण चौधरी जिम्मेदार थे। लेकिन ये सच्चाई है कि उस एपिसोड के चलते कहीं ना कहीं गांधी परिवार के अंदर भी है किरण चौधरी को लेकर वो पहले की जो नजदीकियां थी वो दूरियों में बदल गई। और उसके बाद ये लगने लगा कि कांग्रेस में जो भूपेंद्र हुड्डा का जो वर्चस्व है हरियाणा में जो है, और जिस हिसाब से वो अपने मर्जी के फैसले ले रहे हैं, उसके साथ तय हो गया था कि चौधरी के लिए मुश्किलें बढ़ेगी। क्योंकि आपको याद होगा कि जो 1.5 साल पहले जो यूथ कांग्रेस के चुनाव हुए थे तो उसमें तोशामी और बुआनी खेड़ा में
सबसे ज्यादा प्रत्याशी खड़े किए गए थे ताकि किरण चौधरी के समर्थक चुनाव ना जीते। तो कहीं ना कहीं जो खिंचातानी थी वो कंटिन्यू चल रही थी, और खिंचातानी का ये नतीजा ये साफ तौर पर आ गया कि किरण चौधरी ने भी वही रास्ता अपना लिया जो कभी रामविंदर जीत ने अपनाया था, जो कभी धर्मवीर सिंह ने अपनाया था, जो कहीं परमेश कौशिक भी उसमें शामिल थे, और उसमें कुलदीप बिश्नोई लेटर्स तो रहे थे। तो किरण चौधरी को कहीं ना कहीं मजबूरी में पार्टी छोड़नी पड़ी थी। कि क्या है कि किरण चौधरी उस समय भी कांग्रेस के अंदर थी जब बंसीलाल परिवार की अपनी पार्टी थी, उसमें सुरेंद्र सिंह बंसीलाल की अपनी हरियाणा विकास पार्टी थी, लेकिन किरण चौधरी उस टाइम भी कांग्रेस की विधायक भी थी, वहां पर वो उपाध्यक्ष भी थी विधानसभा की। लेकिन अब जो हालात बने हैं उन हालात के चलते साफ तौर पर जाहिर है कि किरण चौधरी के लिए ये फैसला लेना मुश्किल जरूर था, लेकिन सियासी मजबूरियों ने किरण चौधरी को ऐसा करने के लिए मजबूर किया है। सर बड़ी बात है। देखिए एक दो तीन शब्द हैं, शायद हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से, क्या पता गलत है सही है, गद्दार कहें, मजबूरी में कहें, या फिर ये उनके भविष्य की रणनीति थी। देखिए सिंपल सी बात है, किसी पॉलिटिशियन के लिए अपना भविष्य सबसे इंपॉर्टेंस रखता है, और किरण चौधरी को साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जिस तरह से उसकी बेटी की टिकट काटी गई तो अपने भविष्य के लिए उन्होंने पाला बदला है। गद्दार मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि गद्दार का मैंने अगर पार्टी ने अगर उनके साथ में अगर उन्होंने अगर सही किया होता, देखिए जो भिवानी का जो रिजल्ट आया है, जो भूपेंद्र हुड्डा ने दान सिंह को टिकट दिलवाई थी, वो ये कह के दिलवाई थी कि वो सर्वे में नंबर 1 है और वो पक्के तौर पर जीतेंगे, लेकिन वही दान सिंह अपने खुद के महेंद्रगढ़ जिले के 4 सीटों पर हार गए। तो जाहिर सी बात है जो गारंटी गांधी परिवार को दी गई थी, जिस तरीके जो कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान को दी गई थी, वो गारंटी फेल हुई है। मैं ये नहीं कहता कि सुप्रीत चौधरी जीत जाते, लेकिन ये जरूर की बात है कि भाई जिस तरह से 8000 की लीड जैसे तोसा में धर्मवीर सिंह को मिलती है, अगर सुप्रीत चौधरी वहां पर होती तो धर्मवीर की बजाय वो लीड वहां पर कहीं ना कहीं सुप्रीत चौधरी की होती, यानी कि 15-20 हजार की वहां पर लीड बदल सकती थी। और यही हालात कहीं ना कहीं आप जो है उसका लोहारू और जो बांडा का सवाल है, वहां के भी जो है लीड बढ़ सकती थी। तो दावा जो चुनाव का रिजल्ट है उसने बता दिया कि चौधरी सही है। और आपने ये भी सुना होगा, चाहे वो कुमारी शैलजा है, चाहे वो किरण चौधरी है, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला है, सबने यही कहा है कि टिकटों का बंटवारा गलत हुआ है, और इसी वजह से कांग्रेस को जो है जो 8 से 9 सीटें जितनी चाहिए थी, वो कांग्रेस जो है 5 सीटों पर रह गई है। जी अनुज सर, कितने ताल्लुक रखते हैं इन शब्दों से? नहीं, शब्द तो नहीं, मैं एक शेर कहूंगा कि वो न कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। गद्दारी शब्द एक अलग है, बेवफाई अलग शब्द है। हम बेवफा जरूर कह सकते हैं कि इतने दिनों से वो पार्टी में रही, सेवा करी, और आज ऐसी मजबूरी हो गई, कुछ ना कुछ तो कारण रहा, इतना बड़ा कारण रहा कि इतना बड़ा फैसला लेने के लिए वो मजबूर हो गई। तो कुछ ना कुछ तो रीजन है, जिस तरीके से कुलदीप शोराम जी ने बताए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अनदेखी उनकी की गई, ऐसा लग रहा है इन वजहों से। और वो एक बार, 2 बार, 3 बार नहीं, कंटिन्यूस आप देखें ये सतत प्रयास किया गया। कहीं ना कहीं खेमेबाजी तो है ही कांग्रेस में, और उसी से कहीं ना कहीं खिन्न होकर ये फैसला वो ले रही है। देखिए सिंपल सी बात है, आप एक चीज देखेंगे कि हरियाणा की कांग्रेस में आप अगर पिछले 10 साल को उठाकर देखेंगे, बल्कि 10 छोड़िए, अगर आप पिछले 19 साल उठाकर देखेंगे तो 2005 से लेकर 2024 तक 19 साल हो गए हैं जब से भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बने हैं। उसके बाद से आप देखिए कि कितने बड़े बड़े नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी है। रामविंदर जी कितने बड़े नेता थे, उनकी बदौलत आज अहिवाल में बीजेपी का डंका बजा 2 चुनाव से, उनकी बदौलत ही भिवानी में जो है आपकी बात बीजेपी फिर जीती है, वो खुद भी चुनाव जीते हैं। इसके अलावा जो धर्मवीर सिंह लगातार 3 बार एमपी बन गए हैं, 2 बार एमपी रमेश कौशिक भी रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई जो है बजनाथ परिवार की इतनी बड़ी लीगेसी थी, वो भी जो है कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए हैं। तो ये जो लंबा चौड़ा जो चीजें हैं, और सूचना ये भी मिल रही है, हम आपके अपने साथियों और दर्शकों को बता दें कि सूचना ये भी आ रही है कांग्रेस के 2 बड़े विकेट और भी गिर सकते हैं अगले 4-5 दिनों में। एक जो दक्षिण हरियाणा का नेता और एक जो है सोनीपत पार्लियामेंट का एक और नेता बीजेपी कतार में है, और कहीं ना कहीं ये 2 बड़े चेहरे और कांग्रेस को तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और अगर ऐसा हो गया तो आप समझ लीजिए कांग्रेस की जो चुनावी संभावनाएं हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जो दक्षिण हरियाणा के नेता है वो टिकट कटने के कारण बेहद है, और जो सोनीपत बेल्ट के नेता है वो भी अपनी अनदेखी और बेटे को टिकट नहीं मिलने के कारण जो है नाराज चल रहे हैं। वो करनाल में भी जो है भूपेंद्र हुड्डा कार्यक्रम में भी नहीं गए थे, उन्होंने गन्नौर में भी अपने पार्टी के प्रत्याशी के लिए ज्यादा प्रचार नहीं किया था। यानी कांग्रेस में किरण चौधरी के जरिए एक ऐसी शुरुआत हुई है जो कांग्रेस के और भी बड़े नेताओं को अपनी गिरफ्त मिलेगी। यानी बीजेपी जो चाह रही थी वो सारा एपिसोड हो रहा है, बीजेपी को फायदा हो रहा है और कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो रहा है।
बड़ी बात है, कुलदीप बिश्नोई भी गए थे छोड़ कुलदीप करके, जी एक उनका बात आज तो क्या बताइए, हाल है? जी हम कुलदीप क्या सर, करें सर। मैं कह देता हूँ कुलदीप सर, मैं चलो कुलदीप कुलदीप की भी बात बिश्नोई कर भी तो लेना गए थे आप छोड़ अभी। करके। हाँ कुलदीप बिश्नोई भी गए, बड़ा जिसका जो बड़ा तो नुकसान जो आज हुआ हाल क्या है उसको। उनका? वो कितने त्रस्त हैं बीजेपी में? देखिए क्या है कि अब सबकी जो है मनचाही जो है इच्छाएं तो पूरी नहीं होती। ऐसे तो वीरेंद्र सिंह वापस कर गए कांग्रेस के अंदर, वीरेंद्र सिंह भी गए थे। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो किरण चौधरी जो कांग्रेस छोड़ के जा रही है, उनका कितना बड़ा नुकसान कांग्रेस का होगा। देखिए जब वीरेंद्र सिंह गए थे तो भी बड़ा नुकसान हुआ था, और कुलदीप बिश्नोई गए तो उसका भी नुकसान है। आप ये जो कहेंगे, जो आप कहेंगे कि कुलदीप बिश्नोई के होते हुए कांग्रेस जो है हिसार सीट जीत गई है, वो जीत के कारण सबको पता है। रणजीत सिंह ने साफ तौर पर नाम लिए हैं, उन्होंने जो नाम लिए हैं उनमें कुलदीप बिश्नोई का भी नाम शामिल है, उनके कैप्टन गुल्लू का भी नाम शामिल है, तो वो जो बड़े बड़े चेहरे सुभाष बराड़ा का नाम भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के साथ साथ कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर वो बीमारी है ना, भीतरघात की जो बीमारी है, वो कहीं ना बीजेपी में चली रही है। लेकिन हम चर्चा इस बात की कर रहे हैं, तो किरण चौधरी ने जो फैसला लिया है उसका किसे फायदा है, किसे नुकसान है। जाहिर सी बात है, इसका फायदा जो है किरण चौधरी को भी है, और जो है इसका फायदा बीजेपी को भी है, और नुकसान सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को है। कि क्योंकि कांग्रेस 5 सीटें जीतने के बाद ये उम्मीद कर रही थी कि वो 4 महीने बाद होने वाले अक्टूबर के चुनाव में वो सत्ता हासिल कर लेगी और बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर देगी। लेकिन किरण चौधरी का जाना साफ तौर पर कह सकते हैं कम से कम आधा दर्जन सीटों को वो बीजेपी की झोली में डालने का काम करेगा, और जो 7-8 सीटें ही वो पूरे समीकरण को बदल देंगी, और उसके बलबूते पर ही बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में सत्ता की सरकार बन सकती है। आप कह रहे हैं कुलदीप कि जी एक नुकसान प्रश्न होगा ये भी उठ कांग्रेस रहा को, है कि लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी अनुज बीजेपी सर बस अरुण एक सेकंड। अरुण अरुण जी, मैं ये कह रहा था, अरुण आप नुकसान की बात कर सवाल रहे हैं कुलदीप ये सर, था लेकिन कुलदीप जी। अनुज जी, या आप पूछ लीजिए या मैं पूछ लेता हूँ। आप पूछिए। मैं ये कह रहा था, मैं पूछ लेता हूँ, ठीक है। कुलदीप सर जी नुकसान जी की आप बात छोटे कर हैं रहे अभी। थे, कांग्रेस में आप कह रहे हैं कि नुकसान होगा, लेकिन काफी समय से ये आकलन किया जा रहा था कि किरण चौधरी का जो है वो वर्चस्व नहीं रहा है, और श्रुति चौधरी चुनाव नहीं जीत रही थी लोकसभा का। एक बात ये थी, सर्वे में ये बात कही गई थी, और दूसरी बात ये थी कि किरण चौधरी के लिए भी अब माहौल अनुकूल नहीं है। जी कुलदीप जी, शायद कनेक्टिविटी का इशू है। अनुज सर, क्या लगता है? जो सवाल कुलदीप जी से पूछ रहा था आपसे पूछता हूं, मतलब कहा जा रहा था कि जी मैं ये कह रहा था कि जो मैं तीनों बातों से सहमत नहीं हूं, क्योंकि अगर आज ये स्पष्ट नहीं हुआ कि कांग्रेस ने ऐसा कौन सा सर्वे करवाया था जिसमें इन महेंद्र प्रताप की जीत की गारंटी थी, जिसमें राज बब्बर की जीत की गारंटी थी, जिसमें दिवांशु गुजराल की जीत की गारंटी थी, और जिसमें दान सिंह की जीत की गारंटी थी। वो गारंटियां फेल क्यों हुई? जाहिर है कहीं ना कहीं तथ्य सवाल जरूर है। और दूसरी बात ये कि चौधरी तुषाम सीट से 4 बार वो लगातार जो है वो विधायक बनी है। उस समय भी विधायक बनी थी जब कांग्रेस के 15 एमएलए रह गए थे। तो किरण चौधरी गलती इसमें बिल्कुल नहीं थी। बेशक से जो है, जो कांग्रेस में जो एपिसोड हुए हैं और भूपेंद्र हुड्डा की जो कमांड जो बढ़ी है जो है कांग्रेस के अंदर, उसके चलते वो अलग थलग जरूर हुई है। लेकिन उन्होंने हमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के साथ मिलकर जो एसआरके ग्रुप मिला था, एसआरके ग्रुप की मजबूती को लेकर कोई शक नहीं था, क्योंकि तीनों नेताओं की जो आपस की जो जुगलबंदी है वो कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा को परेशान कर रही थी। बेशक से किरण चौधरी के साथ में आज कोई विधायक नहीं है, कोई ज्यादा पूर्व विधायक नहीं है, लेकिन ये बात हमें माननी पड़ेगी कि जो हिसार पार्लियामेंट और जो भिवानी पार्लियामेंट, भिवानी महेंद्रगढ़ पार्लियामेंट है, उसमें बंसीलाल परिवार कहिए, किरण चौधरी कहिए, उनकी आज भी असरदार जो है उनकी फॉलोअर्स है, उनके समर्थक हैं। और ये समर्थक जो है ये कम से कम जो है 6 से लेकर 8 सीटों के ऊपर जो है चुनाव परिणाम बदलने की जो है क्षमता रखते हैं। और उसके बलबूते पर जो है बीजेपी जो 3-4 सीटें हारने की पोजीशन में लग रही थी, अब किरण चौधरी के जाने के बाद मुझे लगता है कि भिवानी खेड़ा से लेकर जो है और लाख का जो होडल तक का जो 28 सीटों का जो पैच है, मुझे लगता है इस पैच में जो है अब कांग्रेस को बड़ी मुश्किलें होंगी, क्योंकि विवाद की आप 3 सीटें छोड़ दीजिए, उसके अलावा अब जो है बीजेपी का पड़ा भारी रहेगा। हाँ 3 सीट भी हो सकती है, वहां पर लगभग 60-65 मुस्लिम वोटर हैं, वहां भी हो सकता है कांग्रेस जीत जाए, लेकिन बाकी एक सीटों काम पर तो हो गया कांग्रेस कुलदीप जी। जाएगी।
ये जी एक काम सर। तो हो गया, जो SRK की तिगड़ी थी वो उसमें सेंधमारी हो गई। एक काम तो हो गया, अब किरण के जाने से SRK ग्रुप में एक तो तिगड़ी से वो एक एक वो खत्म हो गया। दूसरी बात ये है कि जो बीजेपी में जब गए वो किरण चौधरी जाएंगी, अभी तो इस्तीफा दिया है कांग्रेस से, कल में भी आप कह रहे हैं कि हो जाए, ज्वाइन कर लेंगे। तो वहां पर परिवारवाद की बात राजनीति करती है कि यहाँ पर परिवारवाद है कांग्रेस में, लेकिन वहां पर भाजपा में जाएंगे तो अपनी बेटी और अपनी टिकट वो ले पाएंगी, या उनके आगे क्या रास्ता है राजनीतिक तौर पर दोनों के आगे? देखिए ना, सिंपल सी बात है कि जो पॉलिटिकल जो डील होती है उस डील में चीजें खुली होती हैं। जैसे वीरेंद्र सिंह जब गए थे, उनको भी राज्यसभा में मिली थी, उनकी पत्नी को विधानसभा की टिकट भी मिली थी, और अगली बार में जब वीरेंद्र सिंह ने पॉलिटिक्स छोड़ दी तो उनको बेटे को लोकसभा की टिकट मिली और उनकी पत्नी को फिर टिकट मिली। तो मुझे ये लगता है कि जो है जो राज्यसभा की जो सीट खाली हुई है हरियाणा के अंदर जो है, मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं किरण चौधरी उसमें हो सकता है कि वो राज्यसभा में चली जाए, और उनकी बेटी श्रुति चौधरी है, हो सकता है वो विधानसभा का चुनाव लड़े, या ये भी हो सकता है कि श्रुति राज्यसभा चली जाए और किरण चौधरी विधानसभा का चुनाव लड़े। इस तरह की बात हो सकती है। लेकिन अब की बार तो दिलचस्प होगा, 2024 का विधानसभा चुनाव होगा, तो लाल परिवार तो अमूमन बीजेपी में ही आ जाएंगे, तीनों लाल परिवार तो लगभग। नहीं, ये देखिए क्या है कि इसमें भी मैं थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आप देखिए कि जो है देवीलाल परिवार का जो है जो बड़ा हिस्सा है, अब रणजीत सिंह एक छोटा हिस्सा है, जो बड़ा हिस्सा है वो या तो जेजेपी है, आईएनएलडी है, तो उसका हम पार्ट कह सकते हैं, एक पार्ट जो है बीजेपी के साथ में आ जाएगा। ऐसे भजनलाल का भी जो है, भजनलाल के भी दो वारिस है, चंद्र मोहन और कुलदीप बिश्नोई, तो आधा 50% तो अभी कांग्रेस में रहेगा, 50% अभी बीजेपी में आ चुका है। तो वही बंसीलाल का है कि भी बंसीलाल में 80% आप चौधरी सूत्री को लगा लीजिए, 20% मेहरा उनके बेटे वो भी कांग्रेस में ही है। तो ये कह सकते हैं मतलब यो कहते हैं कि बीजेपी ने 50% बाजी मार ली लाल परिवारों में। ये कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल। पर बड़ी बात है ये, देखिए जब तक ये लोग कांग्रेस में रहते हैं तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार होते हैं, चाहे कुलदीप बिश्नोई हो, किरण चौधरी हो या कुमारी शैलजा हो। लेकिन यहां से जैसे ही इन लोगों ने दूरी बनाई है, बीजेपी में कभी नहीं कहते कि हमें मुख्यमंत्री बनना है। देखिए क्या है कि सिंपल सी बात है, अरुण, यहाँ जो है कांग्रेस के अंदर लड़ाई है वर्चस्व की लड़ाई, तो जब किसी को अपना अस्तित्व खतरे में लगा है, जब राहुल गांधी को लगा कि उनका अस्तित्व खतरे में, भूपेंद्र गांव को खत्म कर देंगे, वो कांग्रेस छोड़ गई। जब वीरेंद्र सिंह का जो है जो कोर्ट था, वो जो छुट्टी पर टंगा रह गया मनमोहन सिंह की सरकार में, उनको लगा कि हुड्डा उनकी सियासत में निचले देंगे, वो छोड़ गए। उसके बाद धर्मवीर सिंह को लगा कि भाई यहाँ पर जो है दाल नहीं चलेगी, खिलाफ वो छोड़ के चले गए। ऐसे ही तो कुलदीप बिश्नोई को लगा कि भाई जो है अब सीएम की बात छोड़िए कि भाई अपनी खुद की सीट बचाना मुश्किल हो जाएगा, तो उनको भी मजबूरी में जाना पड़ा। ये मजबूरियां जो हैं वो कुछ भी करा सकती हैं। ये सही बात है कि जो पांचों बड़े जो चेहरे हैं उनकी सबकी गिनती है सीएम के दावेदार में होती है, लेकिन बीजेपी के अंदर क्या है कि बीजेपी में तो आप देखिए नायब सिंह का कहीं नंबर नहीं था, वो भी सीएम बन गए हैं। मनोहर खट्टर की जो सत्ता नहीं था, वो भी सीएम बन गए। तो बीजेपी का सिस्टम अलग है। बीजेपी में कोई भी आदमी नहीं कह सकता कि मैं सीएम बनूंगा, वहां तो जो है खुद के लिए टिकट की सर सीएम तो छोड़ो, वहां तो टिकट भी कंफर्म नहीं है। कुलदीप बिश्नोई की टिकट कट गई, वीरेंद्र के बेटे की टिकट कट गई। अरुण, कार्यकर्ता के रूप में काम करना पड़ता सबको। हाँ, बीजेपी का दस्तूर है, वहां आदमी कार्यकर्ता होता है, वहां पे वहां सेवक और प्रधान सेवक होते हैं। तो कांग्रेस में सारे सीएम के दावेदार होते हैं। कुलदीप जी, एक बात तो दिलचस्प ये हो गई, अब मान लो कि किरण चौधरी अब चली गई, तो भिवानी जो इलाका माना जाता था लाल यहाँ पर बंसीलाल के परिवार का, खासतौर पर किरण चौधरी की आपने बात की कि काफी सीटों पे इम्पैक्ट था, लेकिन उनके बीजेपी में जाने के बाद तो कांग्रेस के वहां पर यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नजरिए से देखें तो उनको और आजादी मिल गई भिवानी में, वो अपने तरीके से वो जो टिकट है उनका वितरण कर सकते हैं। पहले कुलदीप बिश्नोई का था, जाने के बाद वहां पर हिसार में वो फैल गए, तो तमाम चीजें उनके लिहाज से भी तो ठीक ठाक लगा मुझे कि ये फैसला, वो चले गए, वो भी खुश और वो भी खुश। देखिए अगर आप 2014-2019 के दो चुनाव देखेंगे तो आप देखेंगे कि भवानी खेड़ा के अंदर जो है वो जो रामचंद्र फौजी थे वो भूपेंद्र उडाय खासम खास हो गए थे। उसके बाद लोहारू में सोमवीर सिंह को टिकट मिली, वो भी भूपेंद्र उडाय खासम खास थे। 3 बार बाडा में टिकट मिली रणवीर महिंद्रा को, वो भी भूपेंद्र उडाय खासम खास थे। और ऐसे ही जो दादरी में जो टिकट मिली वो भी हुड्डा खेमे के थे। यानी कायदे से क्या था कि पिछले दो चुनाव में 14 में 19 में भूपेंद्र हुड्डा पहले ही किरण चौधरी को हाथिए पर ला चुके थे।
सिर्फ तोशाम सीट उनके पास बची हुई थी और बेटी की लोकसभा की टिकट बची, सिर्फ 2 चीजें उनके पास थी। अब 2 में से एक अगर काट दी गई तो किरण चौधरी को लगा कि वो दूसरी सीट, खुद की जो सीट है, कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी भूपेंद्र हुड्डा कोई सिस्टम खड़ा ना कर दे, थाने के लिए कोई और चीजें ना कर दे, और अगर सरकार बन गई तो उच्चतम मंत्री ना बनने दे। तो ये जो पहले जो गला घोटने की जो प्रोसेस है वो तो पिछले 10 साल से चल रही थी, और इसीलिए कहीं ना कहीं किरण चौधरी को महसूस हुआ कि इस समय तो बीजेपी उनको सम्मान भी दे रही है, उनमें सत्ता में सियासत में बड़ी हिस्सेदारी दे रही है, और दूसरी साइड में भूपेंद्र हुड्डा वो खत्म करने के ताक में है। तो जब उनको लगा कि भाई अपने को सर्वाइवल की लड़ाई में अगर बीजेपी ठीक ऑफर दे रही है तो ऑफर में चली गई, और उनके बेटर भी यही है। कितनी संभावनाएं हैं बीजेपी अच्छा परफॉर्म करेगी अब विधानसभा में? देखिए सिंपल सी बात है अरुण, अगर हम भिवानी की पॉलिटिक्स की बात करें तो भिवानी की पॉलिटिक्स में आप देखिए कि आप पिछले 2 चुनाव अगर आप देखेंगे जरूर, तो उन 2 चुनाव में आप देखेंगे कि ना तो भवानी खेड़ा में जो अभी तक जो है कांग्रेस जीती है, 3 चुनाव से भिवानी शहर से कांग्रेस जीती है, 2 चुनाव से जो है लोहारू सीट पर नहीं जीती है, 3 चुनाव से बारडा में नहीं जीती है, और 3 चुनाव से वो दादरी में भी नहीं जीती है। यानी कहीं ना कहीं वहां पर पहले से ही भूपेंद्र हुड्डा कमजोर थे, और किरण चौधरी के जाने से कांग्रेस का जो वोट बैंक है, जो बंशीलाल परिवार का वोट बैंक था, वो और भी घटने से मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए एक सीट निकालना भी बेहद मुश्किल होगा। क्योंकि आप देखिए धर्मवीर सिंह का अपना वोट बैंक है जाटों में, उसके बाद जो है बीजेपी का अपना वोट बैंक है, और साथ में किरण चौधरी का बंशीलाल परिवार का अपना वोट बैंक है। तो तीनों चीजें मिलकर जो है भिवानी और दादरी जिलों में बीजेपी को ज्यादा हेवीवेट बनाती है और बीजेपी का पलड़ा भारी करते हैं। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर जो है भूपेंद्र हुड्डा के पास आप देखेंगे कि आज भी भवानी खेड़ा में रामकृष्ण फौजी के अलावा कोई कैंडिडेट नहीं है। अगर आप जाएंगे शिवशंकर भारद्वाज के अलावा उनके पास कोई भी भवानी सीट पे कोई दावेदार नहीं है। लोहारू सीट के ऊपर तोमवीर सिंह और राजवीर फड़तिया है, उन दोनों के बीच सीटा तानी है, और भूपेंद्र हुड्डा मुझे लगता है कि राजवीर फड़तिया को टिकट देंगे, वो मजबूती से फाइट भी करेंगे। लेकिन किरण चौधरी के जाने के बाद अब जो पलड़ा कहीं ना कहीं जो है जेपी दलाल का भारी हो जाएगा। यही सिस्टम जो है बारडा के अंदर है। अब बारडा में क्या है कि अब रणवीर मिंद्रा लगातार 3 बार चुनाव हार चुके हैं। अब या तो बंशीलाल के बेटा होने के बावजूद वो टिकट काट दी जाए, और कोई चेहरा भी नहीं है। तो भूपेंद्र हुड्डा को भरपाई करने के लिए उनके पास कोई मजबूत विकल्प नहीं है, और यही वजह मुझे लगता है कि किरण चौधरी का जाना बीजेपी को बड़ा फायदा देने का काम करेगा। बिल्कुल अनुज सर, एक काम तो ये हो गया, एसआर के ग्रुप कहते थे, अब बीएसआर हो गया है ना, वीरेंद्र जुड़ जाएंगे वहां पर। नहीं, एसआर के भी कुलदीप शोरान जी ने ही नाम रखा था सबसे पहले, एसआर के गुट। देखिए अब देखने की बात ये होगी कि एसआरबी होगी या शराब होगी, एसआरएबी होगा। क्योंकि अजय यादव भी जो है वो बगावत के मूड में है, उनकी टिकट भी कटी है, तो वो शराब भी हो सकता है, एसआरएबी भी हो सकता है वो, और एसआरबी तो पक्का है, एसआरबी तो हो ही चुका है, एसआरबी तो जो है शराब बना दो शराब। देखिए हम बनाने वाले कौन होते हैं, अगर अजय यादव साथ में होंगे तो एसआरएबी ग्रुप बन जाएगा, नहीं तो एसआरबी ग्रुप तो बन ही चुका है। नहीं, ये सच्चाई है। अगर कोई ऐसी टर्म आती है, सबसे पहले आप ठप्पा लगाने का काम करते हो। एसआर के सबसे पहले आपने शुरू किया था, वरना वो केएसआर भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। एसआर के आपने शुरू किया था और वो एसआर के बिखर रहा है। लेकिन एक चीज इन सब के बीच में मुझे ये थोड़ी सी खली है, भले ही आप कह रहे हो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात है या किसी और की बात है, कुमारी शैलजा तो उनके साथ थी, क्या उन्हें कुमारी शैलजा पे भी भरोसा नहीं था? और वो खुद इतना बड़ा खत था किरण चौधरी का, क्या वो अपनी लड़ाई हाईकमान में नहीं लड़ सकी? देखिए अगर इनका मजबूत अगर कद होता, मजबूत पकड़ होती, तो फिर वो अपनी बेटी की टिकट ले आती। और कहीं कि कुमारी शैलजा भी इस पोजीशन में वर्तमान समय में नहीं है कि वो ये गारंटी दे सके कि उन्हें टिकट नहीं कटने देगी या उनको मंत्री जरूर बनने देगी। वही हालात जो है रणदीप सुरजेवाला के भी हैं। रणदीप सुरजेवाला भी अपनी सियासत को बचाने का काम कर रहे हैं, वो भी गारंटी देने की पोजीशन में नहीं है। और यही वजह है कि मजबूरी में ही किरण चौधरी को पाला बदलने को जाना पड़ा है। जी अनुज सर जी, क्या कहना है? कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, तो मजबूरियां तो रही हैं, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया है। अब देखते हैं कि किस तरीके से इसका फायदा नुकसान तो जो चुनाव आएंगे तो उसके बाद ही
लगेगा कि किस तरह से उनका परिणाम आएंगे वहां पर, खासतौर पर उनकी बेटी को टिकट मिलेगी, उनको कहाँ की। जी देखिए वो कुलदीप सिंपल सी सर। बात है कि सिंपल सी बात है। देखिए जो एपिसोड हुआ किरण चौधरी का, कांग्रेस छोड़कर जाना, कांग्रेस को बड़ा झटका ही कहा जाएगा और इसका बड़ा नुकसान भी होगा, क्योंकि जो कोई बड़ा नेता चुनाव से पहले पार्टी को छोड़ता है तो हमेशा उसका विपरीत असर पड़ता है। चाहे 2014 में आप देखिए कि 2014 में भी जब राव इंद्रजीत और गए थे तो उसका भारी नुकसान कांग्रेस को हुआ था। अब इस चुनाव से पहले कुलदीप बिश्नोई जो है किरण चौधरी चले गए हैं, उनका भी बड़ा नुकसान होगा। यानी जो बराबरी का मैच जो लोकसभा चुनाव में 5-5 का जो जनता ने किया था, तो कहीं ना कहीं किरण चौधरी के अब बीजेपी में जाने से पलड़ा बीजेपी को भारी होगा। लेकिन कांग्रेस जो है सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा के बलबूते पर ही चुनाव लड़ेगी। हमारी शैलजा का अपना वोट बैंक है, वो भी सीएम की बड़ी दावेदार है, वो पूरे हरियाणा का दौरा करेंगे। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है उनकी पिछले 9 साल से हरियाणा ही एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां पर कांग्रेस का संगठन नहीं है। और कांग्रेस के लिए ये बड़ी दिक्कत ये भी, कांग्रेस के नेताओं जो खेमेबाजी है वो भी उसे मुश्किल में डालने का काम करेगी। और जहां तक अब भूपेंद्र हुड्डा के साथ भी जो एमएलए है उनकी भी उम्र ज्यादा हो चुकी है, तो वहां भी संख्या को देखते हुए, उम्र को देखते हुए एक एक सीट के ऊपर जो है लड़ाई होगी। और जो पार्टी बेटर कैंडिडेट देगी जो है, मुझे लगता है कि पलड़ा उसी का भारी रहेगा। लेकिन ये तय है कि किरण चौधरी के जाने से बीजेपी को 6 से 8 सीटों के ऊपर जो है बड़ा डिसाइडिंग फायदा होगा। यहाँ तो किरण चौधरी जब कांग्रेस में थी तो टिकटों का दावा करती थी और वहां पे शायद खुद की टिकट के भी कितने चांस है कुछ नहीं पता। लेकिन एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, आप कह रहे हैं किरण चौधरी के जाने से नुकसान होगा, वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां पे नुकसान हो सकता है? देखिए भुवानी खेड़ा है, भिवानी है, तोशाम है, लोहारू है, बारड़ा है, दादरी है, नांगल चौधरी है, अटेली है और जो है नागनौर है। इन सीटों के ऊपर जो 9 सीटें जो बनती हैं, 9 सीटों के ऊपर जो है आप मान के चलिए कि किरण चौधरी का अपना एक जो है लंबा अच्छे से काम काज करने के चलते, उनका पार्लियामेंट का हल्का होने के चलते जो है इनके ऊपर उनका वोट बैंक का बंसीलाल के टाइम से इनका अच्छा वोट बैंक है। और ये वोट बैंक इतना मेन कहता है कि हर चीज के ऊपर जो है 15,000, 20,000 या 30,000 वोट बैंक है। ये कह सकते हैं कि 5,000 से लेकर जो है आप मिनिमम 5,000 से लेकर और जो है मैक्सिमम जो 40,000 तक का आप मिनिमम आप लगा लीजिए कि भाई आप नॉर्मल उसको नॉर्मल 5,000 में लगा लीजिए और मैक्सिमम जो 40,000 तो शाम का लगा लीजिए। तो ये जो वोट बैंक जो है इतना, अगर आप देखेंगे तो हार्दिक का जो अंतर आप देखेंगे तो आप देखिए कि 5,000 की लीड मिली है दादरी में कांग्रेस को, अब किरण चौधरी के जाने से वो लीड खत्म हो जाएगी। 8,000 की लीड मिली थी कांग्रेस को लोहारू सीट के ऊपर जो है, वो लीड खत्म हो जाएगी। और अब धर्मवीर सिंह और किरण चौधरी के मिलने के बाद जो बाबला की 25,000 की लीड है वो भी ढह जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का जो समीकरण है वो किरण चौधरी के जाने से बिगड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है कांग्रेस के पास इस पूरी बेल्ट में एक भी नेता ऐसा नहीं जो पिछले जो है 2 चुनाव में एमएलए भी बना हो। तो सारे के सारे जो नेता हैं वो सारे सारे जो है फ्यूज ब्लफ हैं। तो इस कंडीशन में आप बताइए कि कांग्रेस जो है इन सीटों का चुनाव कैसे जीतेगी। राजवीर फटिया ने लोहारू सीट पे मेहनत की है, काफी करोड़ रुपए भी लगाए हैं, लेकिन वो जो है बीजेपी धर्मवीर सिंह और किरण चौधरी की जो तिगड़ी है इसके सिस्टम के अंदर जो है और जेपी दलाल का अपना जो वोट बैंक है, तो वो सीट भी जो कहीं ना कहीं निकल जाएगी। तो मोटे तौर पर कह सकते हैं कि अब भूपेंद्र हुड्डा अपने बलबूते पर आप देखिए कि 2014 में किसी को एमएलए बनवाए पाए भूपेंद्र हुड्डा इस बेल्ट के अंदर, और ना ही 2019 में किसी को बनवा पाए। और आधी सीटें ऐसी हैं जिन पे 2009 में भी भूपेंद्र हुड्डा के वाई में कांग्रेस चुनाव हारी थी, यानी सबसे कमजोर बेल्ट थी। और भूपेंद्र हुड्डा ने या किरण चौधरी को खत्म करने का प्रयास किया, हाशिए पर डालने का प्रयास किया, और यही वजह रही नुकसान किरण चौधरी का भी हुआ, लेकिन नुकसान साथ साथ में कांग्रेस का भी हुआ, क्योंकि कांग्रेस का सारी सीटें भूपेंद्र हुड्डा ने टिकटें थी वो अपनी मर्जी से थी, अपनी मर्जी से देने के चलते ही ना तो उसके उनके उम्मीदवार जीत पाए और ना ही किरण चौधरी के समर्थक को टिकट दी और ना ही किरण चौधरी ने जो सपोर्ट की। तो इन दोनों वजह से जो है पिछले 2 चुनाव में किरण चौधरी के अलावा कांग्रेस का खाता यहाँ पर नहीं खुला है। और अब जो हालात बन गए किरण चौधरी जाने के बाद, तो एक सीट जीतने के लिए भी जो है कांग्रेस को एटी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। क्या आपको लगता है किरण चौधरी इतनी कमजोर हो गई थी कि वो हाईकमान में अपनी इतनी भी पैरवी नहीं कर पाई? देखिए वो सिंपल सी बात है, जब बेटी की टिकट कट गई तो बेटी से बड़ी कोई बात नहीं है। आप जब ये लगता है कि आप जब अपनी बेटी की टिकट नहीं बचा पाए तो इसका मीनिंग है कि आपकी सुनवाई नहीं हुई। और आप एक चीज और देखिए, इन्होंने आज जो इस्तीफा दिया है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम से दिया है। उन्होंने उसमें ना तो गांधी परिवार का जिक्र किया है
ना उन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है, ना राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते सिर्फ खड़गे को ही चिट्ठी लिखी है। इसका मतलब ये है कि गांधी परिवार ने उनको रिस्पॉन्स नहीं दिया और इसी वजह से लोकसभा चुनाव में सोची की टिकट कट गई और उसके बाद ही अब मजबूरी में किरण चौधरी को इस्तीफा देना पड़ा है। जी अनुज जी, कुछ कहना चाहते हैं या वाइंड अप करें? जी बिल्कुल, इसमें कुछ चर्चा तो चीजें और मैं जोड़ना चाह रहा हूँ। जिस तरीके से ये तो है कि बिल्कुल 1 मिनट में समाप्त करूंगा इस चीज को। एक चीज तो है कि लीडर हैं कांग्रेस के, सोचता हूं कि वहां पर जब बड़े लीडर होते हैं वहां पर छोटे लीडरशिप नहीं पनपती। अब मौका मिल जाएगा वहां पर भिवानी में, भले ही परिणाम कुछ भी रहे, लेकिन एक वहां पर एक लीडरशिप आएगी उस इलाके में और उसका फायदा नए लोगों को भी मिलने वाला है, मुझे ये लगता है। अनुज क्या है कि तोशाम के अलावा भूपेंद्र हुड्डा ने दोनों इलेक्शन में आजमाने का काम किया, नहीं चलो टिकट देने का काम किया। वहां के जो आप देखेंगे जो पूरा जो भिवानी मेहंदीगढ़ पार्लियामेंट है उसमें तोशाम के अलावा जितने भी कैंडिडेट आए उसमें से जो है अकेली के अलावा जो है तोशाम के अलावा सारे कैंडिडेट भूपेंद्र हुड्डा की चॉइस के थे। तो नए जो है चेहरे तलाशने का जो है 4 महीने में जो है वो जो है इतने कम टाइम में नए चेहरे ना तो तलाशे जाते ना पैदा होते हैं। और आप देखिए कि सियासत के अंदर क्या है, अपना वोट बैंक भी मायने रखता है। जब कांटे की टक्कर होती है तो उसमें जो है उसमें आप एकदम नए चेहरे पैदा नहीं कर सकते हैं। जो वर्किंग होती है, जो पॉलिटिकल जो एक्सपीरियंस होता है, जो पॉलिटिकल रसूख होता है, उसका भी एक हार जीत में बड़ा रोल अदा करता है वो। तो इसलिए इतनी कम समय मुझे लगता है कि नए चेहरे वाली कोई बात है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा ने सीएम बनने के बाद 2009, 2014 और 2019 में इस पूरी बेल्ट में अपनी पसंद के ही कैंडिडेट दिए थे, लेकिन उन सभी को हार का मुंह देखना पड़ गया था शायद। बिल्कुल। अनुज जी, कुछ और चर्चा करनी है, वाइंड अप करें? नहीं, करिए आप। सर, चलते चलते एक लास्ट बात है, किरण चौधरी का कितना नुकसान और कितना फायदा बीजेपी को होगा? लास्ट सवाल। देखिए, तो सिंपल सी बात है कि जो 6 से 8 सीटों में मुझे सीधा फायदा बीजेपी को होता नजर आ रहा है। इससे बाहर बीजेपी उनको अपनी पॉलिटिक्स में क्या इंपोर्टेंस देती है, क्या एडजस्टमेंट देती है और पूरे प्रदेश को लेकर उनका क्या यूज करती है। मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, यूज, कि अगर वो पूरे हरियाणा का नेता बनाने का अगर काम करेगी, अगर पूरे हरियाणा में घुमाने का काम करेगी, अगर जाट नेता के तौर पर प्रेजेंट करने का काम करेगी, अगर बड़ी जिम्मेदारी देने का काम करेगी, तो किरण चौधरी और भी बड़ा नुकसान जो कांग्रेस को दे सकती है। अब देखने की बात यह है कि बीजेपी क्या उन्हें भिवानी मेहंदीगढ़ पार्लियामेंट तक ही सीमित रखेगी या उन्हें पूरे हरियाणा के नेता के तौर पर उन्हें पूरे हरियाणा में घुमाने का काम करेगी। एक लास्ट सवाल और है, क्या किरण चौधरी के द्वारा भूपेंद्र हुड्डा को कोसना कांग्रेस छोड़ने के लिए जायज है? देखिए, बिल्कुल जायज है। और जो पिछले अगर 3 चुनाव से अगर आपने एक भी कैंडिडेट उनकी चॉइस का नहीं दिया है, अगर आपने जो है यूथ कांग्रेस के चुनाव में उनके सारे प्रत्याशियों को हराने का काम किया है, अगर आपने कांग्रेस के चुनाव अभियान में उनको स्टार प्रचारक भी नहीं बनने दिया है, अगर आपने उनकी बेटी के टिकट को कटवाने का काम किया है, तो उन हालात में किरण चौधरी अब भूपेंद्र हुड्डा को पोस्टिंग तो क्या करेंगे? बिल्कुल। चलिए, इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप जी हाँ, एक चिंता तो है कहीं उनका हश्र भी कहीं कुलदीप बिश्नोई जैसा ना हो जाए कि एक सिर्फ टिकट तक वो सिमट गए। कहाँ मुख्यमंत्री के दावेदार थे और वहां पर टिकटों के लिए भी, एक टिकट के लिए भी उनको कहीं ना कहीं डिपेंड रहना पड़ता है, जो आला का वहां पर जो शीर्ष नेतृत्व बोलते हैं जिसमें बीजेपी में, तो वो वाली स्थिति ना हो जाए कहीं दिक्कत। मुझे थोड़ी सी चिंता ये है उनके लिहाज से, मैं सोचता हूँ। आपको और हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम तो जो है ये तो वक्त और हालात तय करेंगे और उनकी पकड़ तय करेगी। क्या पता वो पिछले इतने समय से इस तरह से सक्रिय थी, तो क्या पता बीजेपी में उनकी कुछ बहुत अच्छी सेटिंग हो। देखिए, सिंपल सी हो बात सकता है, बीजेपी ने भी काफी सोच समझ कर किरण चौधरी को लिया होगा और किरण चौधरी ने भी काफी सोच समझ कर जो है फैसला लिया होगा। इस फैसले का जायज़ी तौर पर है कि पहले तौर पर ये लग रहा है कि कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा, बीजेपी को बड़ा फायदा होगा और किरण चौधरी के भविष्य का क्या होगा, क्या उनको वीरेंद्र सिंह की तरह 2-2 सीटों का फायदा जो है तोहफा मिलेगा, या उन्हें कुलदीप बिश्नोई की तरह धोखे का शिकार होना पड़ेगा, या धर्मवीर सिंह की तरह लगातार 3 बार एमपी का जो है बड़े तोहफे मिलेंगे, वो देखने की बात रहेगी। लेकिन आज किरण चौधरी के इस्तीफे से सिंपल सी 2 रफी बात यह है कि इससे कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ है और बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ है।
बिल्कुल। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अनुज सर बहुत बहुत धन्यवाद। कुलदीप शोरान जी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और फिर किसी चर्चा में कल फिर मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुक्रिया।